एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में धामी सरकार ने पूरे किए 100 दिन। ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। लाभार्थियों को बांटे चेक। कहा सरकार करेगी टारगेट बनाकर जनहित में काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में पीएम आवास के 44 लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबियां। तो अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने 100 दिन के कार्यकाल को बताया थोथी घोषणाओं का पिटारा। बद्रीनाथ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 भूस्खलन से क्षतिग्रस्त। सड़क मार्ग को किया डाइवर्ट तो सैकड़ों वाहन फंसने से यातायात हुआ बाधित। प्रशासन जुटा यातायात दुरुस्त करने में। रुड़की में महिला और 5 वर्षीय मासूम बेटी से गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने दुष्कर्म के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले का खुलासा करने पर एसएसपी ने पुलिस टीम को किया प्रोत्साहित। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ढिलाई बरतने पर कार्रवाई। जिलाधिकारी ने जेई को किया निलंबित। देहरादून कनक चौक प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने पर किया एक्शन। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार का 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसे लेकर ग्राम्य विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सीएम धामी ने शिरकत की और लाभार्थियों को चेक वितरित किए। उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। धामी का दूसरा कार्यकाल कई मायनों में खास है, जहां जनता ने बहुमत के साथ भाजपा को प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया, जिसके बाद सीएम धामी एक के बाद एक तेजी से जन कल्याणकारी फैसले लेते जा रहे हैं। बता दें कि 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी, तब शपथ के साथ ही बीजेपी संगठन और सरकार द्वारा 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया गया था। लिहाजा अब सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक किए जाने का समय पास आ रहा है। कैबिनेट मंत्री पूरी शिद्दत से यह रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। धामी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल कर ली है। आज पूरे प्रदेश के लोग सीधे सीधे आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। वैसे हमारे सभी विभागों ने 100 दिन के अपने अपने प्रयास, अपने अपने लक्ष्यों को पूरा किया हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने, चूंकि एक अन्य कार्यक्रम भी आज यहाँ पर होना है, उस कार्यक्रम में आज सभी विभागों ने जो 100 दिन में प्रयास किए, क्योंकि 100 दिन कोई बहुत लंबी अवधि नहीं होती है, लेकिन इस दौरान हम लोगों ने एक प्रयास करके आगे बढ़ने का एक संकल्प जो लिया हुआ है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार आगे बढ़ने का जो हमारा संकल्प है, और उस संकल्प हमारा विकल्प रहित है, उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम में बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने लाभार्थियों को यहाँ पर आज उनको चाबी देने का काम, उनको प्रमाण पत्र देने का काम आज यहाँ पर हुआ है। और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उनकी कल्पना को आज सभी गरीब परिवारों को हम लगातार इस योजना से आच्छादित करने का काम हमारा जारी है। पिछले साल हमने इसी मुख्य सेवक सदन में यहीं पर एक घोषणा भी की थी कि आप जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा, उस मकान के साथ हम 5,000 रुपए की धनराशि उनके बर्तन इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाएंगे। तो वो घोषणा की तात्पर्य हमारी चल रही है। अभी हमने सभी विभागों को कहा है, और
हमारे सभी अधिकारीगण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हर क्षेत्र में हर दृष्टि से एक आदर्श स्थिति में होंगे। उसके लिए हम अपनी कार्य योजना बनाएं, उसके लिए हम अपना रोड मैप बनाएं, उस दिशा में हमारे सारे विभाग काम कर रहे हैं। एक हमने कहा है कि 9 नवंबर 2025 तक जो योजनाएं धरातल पर उतर सकती है, उन योजनाओं को हमने संकल्प के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने प्रयास के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने समर्पण के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने आगे वाले विकास के मॉडल के रूप में लिया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विकास भवन सभागार में प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम धामी ने पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 44 लाभार्थियों को ताला चाबी और शुभकामनाएं पत्र दिए। साथ ही 20 लाभार्थियों को 5-5 हजार के चेक भी वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों और एनआरएलएम की स्वयं सहायता संघ की महिलाओं ने अपने विचार रखे। कई बड़ी प्रतिनिधि बनाए थे और आज 100 दिन की उपलब्धि के बारे में हम लोगों ने बताया। और 100 दिन की उपलब्धि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, 100 दिन में सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने जो हमारा आज तक एक को पेंशन मिलती थी, या महिला को या पुरुष को, और हमारी सरकार ने विशेषकर मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने उस वेतन को इन्होंने सीधे दोनों के, अब हमारे महिला और पुरुष को दोनों को वेतन का प्रावधान कर। उत्तराखंड सरकार के 100 दिन के जश्न पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल नजर आ रही है और उसकी विकास की दिशा में कोई ठोस नीति नहीं है। पिछले 5 साल से प्रदेश में ना तो विकास हुआ है और ना ही युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई काम किया गया है। ऐसे में सरकार के 100 दिन के जश्न का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी और उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और 100 दिन हो चुके हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि धरातल पे कुछ काम हुआ है या नई स्वीकृतियाँ हुई हैं। और जो वर्तमान सरकार ने एक बजट प्रस्तुत किया, अभी प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया, उसमें कहीं दूरगामी सोच नहीं दिख रही है, कहीं विकास की सोच नहीं दिख रही है, कहीं नौजवानों के लिए रोजगार नहीं दिख रहा है, कहीं पहाड़ के लिए कोई ठोस नीति नहीं दिख रही है। तो इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सरकार विफल सरकार मानी जाएगी और कहीं भी कोई इस 100 दिन के समय काल में कहीं पर भी उसकी सोच नहीं दिख रही है, विकास की सोच नहीं दिख रही। उत्तराखंड के सिरोबगढ़ में बद्रीनाथ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 58 भारी बारिश और भूस्खलन के चलते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और इससे यातायात पूरी तरह बाधित है। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस पर नजर बना रखी है और अलर्ट मोड पर है। अपर जिला अधिकारी ने बाधित मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। अपर जिला अधिकारी ईलागिरी ने कहा कि सिरोबगढ़ में लगातार हो रहे भूस्खलन से यातायात बाधित है और जेसीबी की मदद से रास्ता खुलवाने का कार्य जारी है। फिलहाल यातायात को छातीखाल रुद्रप्रयाग से डाइवर्ट किया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां 14 जुलाई से शुरू होने वाली नीलकंठ महादेव की कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, जिसके चलते हरिद्वार की ओर से आने वाले सभी कावड़ियों के वाहन आईडीपीएल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे, जहां से शिव भक्त पैदल आस्था पथ होते हुए नीलकंठ मंदिर की ओर रवाना होंगे। पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने पुलिसकर्मियों के साथ निरीक्षण किया और पार्किंग की भूमि को समतल करने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। फिलहाल 2 पार्किंग का चयन पुलिस ने कर लिया है, जिनमें करीब एक बार में 1000 से ज्यादा वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था बनाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था करने में भी पुलिस जुटी हुई है। साथ ही पार्किंग में स्ट्रीट लाइट्स, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था के लिए पुलिस संबंधित विभागों को पत्र लिख रही है।
तो इसमें हमने आज पार्किंग व्यवस्था और रूट व्यवस्था देखी है। चूँकि पार्किंग अभी इसमें लेवलीकरण और कई सारी चीज़ें, और पार्किंग को भी करना पड़ेगा, हमें सही ढंग से करवाना पड़ेगा, जिसमें लाइटिंग की भी हमें करनी पड़ेगी सुविधा, टॉयलेट्स की हो जाती हैं, ड्रिंकिंग वाटर की, तो वो सारे के लिए हमें संबंधित हम विभागों को हम लिख रहे हैं। इधर बाजपुर में दोराहा रोड पर 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक सरफराज की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे ट्रक का चालक अब्दुल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में 2 ट्रक आमने सामने से जा रहे थे, तो इनका एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पे ही मृत्यु हो गई। बाकी जो दूसरे ट्रक था उसमें जो कंडक्टर था, स्वीपर था, उसकी भी स्थिति थोड़ी गंभीर है और उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है, उसका भी इलाज चल रहा है। जिस ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हुई है उसका पंचायतनामा भर। उत्तराखंड के रुड़की में 5 वर्षीय मासूम बच्ची और उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद की है। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने घटना का खुलासा किया। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 25 जून को महिला ने उसके और 5 वर्षीय बेटी के साथ 24 जून की रात कार सवार लोगों की ओर से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की गई। घटना के बाद आरोपियों के मंगलौर की तरफ जाने की सूचना के बाद पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य माध्यमों से आरोपियों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में हरिद्वार निवासी सोनू, मुजफ्फरपुर के बेलडा थाना निवासी राजीव उर्फ विक्की, तोमर पुत्र धर्मपाल, सुबोध पुत्र देवेंद्र कुमार, देवबंद थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी सोनू तेजपाल सिंह और जगदीश पुत्र स्वर्गीय फूल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 और पुलिस उप महानिदेशक गढ़वाल की ओर से 50,000 का इनाम देने की घोषणा की है। के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि जो महिला है वो बहुत ज़्यादा बताने में सक्षम नहीं थी, उसको कुछ बोलने में भी उसको दिक्कत है और मानसिक रूप से भी वो पूरी तरह से 100% ठीक नहीं है। बच्ची तो खैर नाबालिग है ही, तो उससे तो कोई उम्मीद करना बेकार था। तो हमने जो भी एक आध बातें उसने बताई महिला ने, वहाँ से हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, डम डाटा और सीसीटीवी के फुटेज और साथ साथ जो हमारे मुखबिरों का जो जाल होता है, इनके द्वारा हमने लगभग 100-150 लोगों से पूछताछ करी। कम से कम 200 से ऊपर जो सीसीटीवी है वो खंगाले, दर्जनों कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया और अंततः फिर ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया कि एक व्यक्ति इसको बहला फुसला के अपने साथ ले गया था। देहरादून में मोबाइल चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने साइबर क्राइम सेल को अहम निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए जिले में चोरी किए गए 82 स्मार्टफोन दिल्ली, हरियाणा, यूपी, झारखंड और बिहार से बरामद किए हैं, जिन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं। एसएसपी ने आम लोगों से अपील की है कि वे पुराना मोबाइल खरीदने के दौरान इसकी जांच कर ले कि वो मोबाइल चोरी का तो नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ढिलाई बरतने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संबंधित जेईएन जयकृत को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि कनक चौक पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम लंबे समय से चल रहा था। इलाके में पिछले काफी समय से खुदाई हो रही है और ठेकेदार व जेई संबंधित काम को कोई दिशा नहीं दे रहे थे, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संबंधित जेई जयकृत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही कहा कि मुख्य सचिव के निर्देश के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके चलते काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए कि स्मार्ट सिटी में कई जगह घटे हैं और कॉन्ट्रैक्टरों को बार बार बोलने के बावजूद
कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो गड्ढों का भरान किया नहीं गया है। तो दिलाराम चौक से घंटाघर का स्ट्रेच वो मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद फिर परेड ग्राउंड के ऑपोजिट जो नाली निर्माण का काम है वो भी मैंने चेक किया है। मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई ढिलाई भटकी ना जाए और यहाँ पर मैंने पाया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो नाली निर्माण का काम है यहाँ पे खोद के छोड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है जनता के लिए खतरा पैदा हुआ है यहाँ पे। उत्तराखंड के काशीपुर स्थित एक होटल में रोटरी क्लब के गवर्नर पवन अग्रवाल ने बताया कि रोटरी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की समाज सेवी संस्था है। विश्व के तमाम देशों में इसकी शाखाएं हैं। 1905 में रोटरी का गठन हुआ। पवन अग्रवाल ने बताया कि 117 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई महिला कनाडा जेनिफर लोन रोटरी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही है। वह 1 जुलाई को अपना कार्यभार ग्रहण करने जा रही है। इसी को देखते हुए आगामी 1 जुलाई को देश भर में महिलाओं के लिए कन्याश्री योजना के तहत साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। पूरे देश में 2100 छात्राओं को साइकिल वितरित की जा रही है। इस दौरान कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की छात्राओं को साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं 1 जुलाई को काशीपुर में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्राओं को साइकिल वितरित करेंगे। इसका मकसद हमारा अपने सभी प्रेस के साथियों को ये अवगत कराना था कि रोटरी का सत्र 1 जुलाई 2022 को शुरू हो रहा है और हमारी पहली 117 वर्ष के इतिहास में महिला अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जेनिफर जोन्स कार्यभार संभाल रही हैं। तो उनके सम्मान में भारतवर्ष के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के रोटेरियंस ने हमने ये तय करा कि हम इस वर्ष अपने कार्यकाल की शुरुआत 1 जुलाई को 2100 लाभार्थी छात्राओं को साइकिल वितरित करके करें। और इसके लिए जो मुख्य कार्यक्रम हमारा काशीपुर में हो रहा है, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं और वो इन छात्राओं को अपने हाथों से साइकिल देंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम के विषय में अवगत कराना ही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बजरंग दल देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और गांधी पार्क से लेंसी डाउन चौक तक पैदल मार्च निकाला। साथ ही टेलर कन्हैया लाल के हत्यारों का पुतला भी दहन किया गया और सरकार के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू समाज का जो ज्वालामुखी है वह फट पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदू समाज अगर जागृत हो गया तो इन ऐसी जिहादी ताकतों को, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्हें कहीं भी रहना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें अगर रहना मुश्किल हो गया तो वास्तव में इस देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो हम देश के हितैषी हैं, देश के हित में सोचने वाले लोग हैं। देश हमारा है, धर्म हमारा है, समाज हमारा है, उसकी चिंता करने के लिए हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कानूनन रूप से कन्हैया के हत्यारों को शीघ्र अतिशीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलवाई जाए, वो भी फांसी की। खबर पौड़ी के कोटद्वार से है, जहां कर्मचारी संघ की ओर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर जुलूस प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के सचिव अनूप जदली और जनपद अध्यक्ष सुजीत रावत ने कहा कि सरकार की सेवा में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है, जिसके चलते योजना को बहाल किए जाने की मांग की जा रही है ताकि साल 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।